नमस्ते। लॉ सीरीज में आज बार काउंसिल ऑफ इंडिया के संशोधित नए नियमों को जानेंगे। बीसीआई ने इन नियमों को लागू करने हेतु नोटिफिकेशन डेटेड 25/6/2021 जो पब्लिश इन द गजेट ऑफ इंडिया डेटेड 26/6/2021 को संशोधित नियमों ने वकालत से जुड़े लोगों में हड़कंप सा मचा दिया है, क्योंकि अब बार काउंसिल के फैसलों की आलोचना करना कदाचार यानी मिसकंडक्ट माना जाएगा। के साथ ही साथ बहुत से अंकुश लगाए गए हैं। नए नियमों के अनुसार कोई भी अधिवक्ता राज्य बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा किए गए किसी भी निर्णय पर सवाल नहीं उठा सकता और न ही उनकी आलोचना कर सकता है। हालांकि नए नियमों को लागू करने पर रोक लगाने हेतु केरल उच्च न्यायालय में एक याचिका रिट पिटीशन नंबर 12953 ऑफ 2021 एडवोकेट राजेश विजयान वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड अदर दायर की गई, जो कि माननीय कोर्ट द्वारा एडमिट की गई। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कोर्ट में बताया कि नए नियमों को अभी लागू नहीं किया गया है, क्योंकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अनुमोदित नहीं हुआ है। माननीय कोर्ट ने बीसीआई के इस सबमिशन को रिकॉर्ड कर पिटीशन की सुनवाई नियम लागू होने के बाद कही। आइए बीसीआई के नए नियमों को भी जान लेते हैं, जिसे लागू होने के पहले ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 7(1) बी, सी, डी, जी, एल एंड एम सपठित धारा 49(1) ए और ए बी में निहित कृत्यों के अनुसार भाग 6 अध्याय 2 में संशोधन किए गए। ये संशोधन अधिवक्ताओं द्वारा कदाचार से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए किए जा रहे हैं, जिनका विशेष रूप से प्रस्तावना या इस अध्याय के किसी भी खंड में उल्लेख नहीं किया गया है। अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों को बनाए रखने और सुधारने के लिए इन नियमों को प्रविष्ट या जोड़ा जा रहा है। भारतीय विधिक परिषद नियमावली के भाग 6 अध्याय 2 में धारा 5 और 5A जोड़ी जाएगी। भाग 5 अधिवक्ताओं का समाज और बार के प्रति कर्तव्यों को बतलाता है कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 49(1) सी के तहत एक अधिवक्ता अपने दैनिक जीवन में स्वयं को एक सज्जन पुरुष और सज्जन महिला के रूप में आचरण करेगा और वह कोई भी गैर कानूनी कार्य नहीं करेगा। वह प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया में कोई ऐसा बयान नहीं देगा जो कि किसी भी न्यायालय या न्यायाधीश या न्यायपालिका के किसी सदस्य के विरुद्ध हो या राज्य विधिक परिषद या भारतीय विधिक परिषद के विरुद्ध अभद्र या अपमानजनक, दुर्भावनापूर्ण या शरारतपूर्ण भावना से ऐसे आचरण को कदाचार माना जाएगा और कोई वकील भारतीय विधिक परिषद के किसी आदेश या किसी भी संकल्प का किसी भी तरह से जानबूझकर उल्लंघन, अवहेलना या अवहेलना में संलग्न नहीं हो सकेगा। यदि संलग्न हुआ तो उसे कदाचार माना जाएगा। उपरोक्त कार्य आचरण को कदाचार माना जाएगा और इस प्रकार का आचरण उल्लंघन या अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 35 या 36 के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी माना जाएगा। धारा 5A विधिक परिषद के सदस्यों के लिए आचार संहिता और अयोग्यता से संबंधित है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 49(1) ए और AB के तहत नए नियम इस प्रकार है। 1. किसी भी राज्य विधिक परिषद या भारतीय विधिक परिषद के किसी भी सदस्य को या किसी भी अधिवक्ता को संबंधित राज्य विधिक परिषद या भारतीय विधिक परिषद के किसी भी संकल्प या आदेश के खिलाफ या विधिक परिषद या उसके पदाधिकारियों या सदस्यों के खिलाफ कोई जानबूझकर अपमानजनक शब्द या अपमानजनक भाषा, टिप्पणी, अपमानजनक शब्द बनाकर उपयोग करके प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया में कुछ भी प्रकाशित करने या कोई बयान या प्रेस विज्ञप्ति करने की अनुमति नहीं है। सेकंड, किसी भी राज्य विधिक परिषद या भारतीय विधिक परिषद के निर्णय को सार्वजनिक अनुच्छेद में विधिक परिषद के किसी सदस्य द्वारा
आलोचना या अनावश्यक आक्रमण, टीका टिप्पणी नहीं किया जाएगा। थर्ड, कोई भी अधिवक्ता या किसी भी राज्य विधिक परिषद या भारतीय विधिक परिषद का कोई सदस्य राज्य विधिक परिषद या भारतीय विधिक परिषद के गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाएगा। 4, इस आचार संहिता के उपयुक्त खंड 1 से खंड 3 का उल्लंघन अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 35 के अन्य कदाचार के रूप में माना जाएगा और धारा 5 और या धारा 5A का उल्लंघन का परिणाम विधिक परिषद से ऐसे सदस्य की सदस्यता को समाप्त करने या निलंबित होने के लिए उत्तरदायी बना सकेगा। किसी भी सदस्य को कदाचार की गंभीरता के आधार पर किसी भी अवधि के लिए किसी भी विधिक संघ या विधिक परिषद में चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर सकती है। 5, किसी भी अधिवक्ता या विधिक परिषद के सदस्य को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने के लिए भारतीय विधिक परिषद के 3 सदस्यीय समिति, जिसमें उच्च न्यायालय के किसी पूर्व मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति से जांच कराने की आवश्यकता होगी। त्रिसदस्यीय समिति का गठन भारतीय विधिक परिषद के द्वारा किया जाएगा और इसमें न्यायाधीश के अलावा 2 सदस्य भारतीय विधिक परिषद के कोई भी सदस्य या राज्य विधिक परिषद का पदाधिकारी या कोई सदस्य या कोई अधिवक्ता जिसकी 25 साल की वकालत हो शामिल होगा। 6, भारतीय विधिक परिषद के द्वारा किसी भी ऐसे मामले की सूचना मिलने पर त्रिसदस्यीय समिति संबंधित अधिवक्ता या अधिवक्ताओं, सदस्य या सदस्यों को नोटिस जारी करेगी और उन्हें सुनवाई का अवसर देगी। भारतीय विधिक परिषद समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद अपना निर्णय लेगी। भारतीय विधिक परिषद और या उसके द्वारा गठित समितियां के समक्ष अयोग्यता की कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के मापदंडों का अनुपालन करते हुए करेगी और इसे धारा 49(1)A और AB के तहत पारित आदेश माना जाएगा। जहां BCI नए नियमों से वकालत जैसे प्रोफेशन को स्वच्छ, पारदर्शी और गरिमामय कार्यप्रणाली के रूप में नए संशोधित कठोर और बाध्यकारी नियमों द्वारा स्थापित करना चाह रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इन नियमों को आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के विरुद्ध देखा जा रहा है और इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला माना जा रहा है। अब आने वाला ही समय बतलाएगा कि BCI के संशोधित नए नियम लागू हो पाएंगे कि नहीं। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।